ओके आमे पूर्व लेक्चर देखिथिले कोन ना तीनटा फेज रे बैंक नेशनलाइज हितला इन द सेंस जहाँ भी प्राइवेट बैंक थिला सरकार ताकू चेष्टा करथिला कि गवर्नमेंट बैंक करिया पई किबा जो प्रॉब्लम से माने फेस करथिले लॉस होतला लोकन को पैसा डूबी जाउतला तो ताकू नेशनलाइज कर दिया पई किबा राष्ट्रीयकरण कर दिया पई वर्तमान जो कथा उठुची ये जे कि नेशनलाइज बैंक जो हेई गला सेथिरे भी गुडाय प्रकार प्रॉब्लम आसला कोन कोन सेटा हम देखिबा मोर पॉलिटिकल पावर ऑन बैंक बिटवीन 1950 टू 1990 आमे कहि परिबा राजनीति अधिका मात्रा रे इन्वॉल्व हे गला कोथिरे नेशनलाइज बैंक रो ऑब्वियसली नेशनलाइज बैंक आमे काहू कहबा ना जहार 50 टू एक्सेस 50+1% शेयर थिबो का हाथ रे गवर्नमेंट हाथ रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाथ रे तेणु जेहेतु 50+ माने शेयर थी गवर्नमेंट हाथ में गवर्नमेंट चुनिंदा लोक किंबा तांकर जो प्रकार पसंदीता लोक एठी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहिबे कोठी बैंकर रहिबे तेणु सेमाने जो प्रकार प्रेशर दबाव करिवे सेही प्रकार काम चलिबो ओके अनवायबल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आइस फैक्ट्री इन द काश्मीर तेणु जेहेतु सरकारकर लोक एठी सबु हेड हेकी रहिले तेणु सरकार पॉलिटिकल किंबा वोट बैंक राजनीति पई विभिन्न प्रकार अनवायबल प्रोजेक्ट आणला अनवायबल प्रोजेक्ट माने जोटा हवा कथा नुहे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माने बहुत इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ग्रीनफील्ड आउ आमे कहि पेरा ब्राउन फील्ड रे या डिफरेंस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट माने कोनोसी किछि नथिबो स्टार्टिंग रे गुटे प्रोजेक्ट तयारी कराबो सेटा हला ग्रीनफील्ड ब्राउन फील्ड का कहबो फॉर एग्जांपल गुटे कंपनी आगुर थिला बट सेटा कोनोसी कारणवश बंद हो जाइछि ताको आमे रिनोवेट करबा सेटा कहबो ब्राउन फील्ड ग्रीनफील्ड बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट किछि ये नाही स्टार्टिंग रु तयारी हला दैट इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एटी कौन कहूँ ना सरकार कौन कले ना अनवायबल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आइस फैक्ट्री इन द काश्मीर बाबू जम्मू काश्मीर में सब आइस 24 घंटा पड़ी रोचे वर्ष को 12 मास पड़ी रोचे जदि आम से आइस फैक्ट्री लगेगा फायदा कौन किसी ना कारण कहीं पुणी लगेबार कारण तो पुणी कौन सरकार कहीं लगौछ ये लगौचे तो सेठी किसी लोक एम्प्लॉयमेंट पाइबे जो लोक मैंने एम्प्लॉयमेंट पाइबे से सरकार आड़िकी फर रे कि सरकार को वोटिंग करेंगे दैट इज द रीजन जोटी जोटी सरकार को लगे कि आमको भोट नेबाक पड़ो भोट हाथेबा पड़ो से एरिया रे बैंक खोलदेले किसी गोटे प्रोजेक्ट खोलदेले ठीक अच्छे प्रोजेक्ट कर फाइनान्स कर बैंक बैंक तो गवर्नमेंट आउ कौन ठीक अच्छे ओके गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग यू नो पॉलिटिसाइज्ड मोर एक्सपर्ट लेस टू फाइनेंशियल कैलकुलेशन बहुत इंपोर्टेंट कथा लिखाई बाबू देख मुझे से पूर्व लेक्चर से जिन कही कि गवर्नमेंट रे जो भाया पॉलिटिशियन अच्छा ऑब्वियसली लोकंकर आस्था जीतिकी से भोट जीति दौरान भोट पाई जाऊँगी बट ता माने नुहे जे सेमानकु सब प्रकार फाइनेंशियल कैलकुलेशन आसुची आसु नथिबो ऑब्वियसली समस्त आसीबनी तेणु जहाँ को फाइनेंशियल कैलकुलेशन आसुनी सी जदि गोटे डायरेक्शन देदेव आरबीआई गवर्नर को तेन कथाटा कौन हो बाबू ऑब्वियसली भूल भाल हो कथा तो सही कथा कह जेहेतु गवर्नमेंट शेयर अधिका रही तेणु गवर्नमेंट पसंदीता लोग से बसवे तेणु से डायरेक्शन देवे क्या ना बैंकर्स मान को भाई एमती एमती वे रे कर चलाओ प्रोजेक्ट तुम बट से ठीक नुहे कौन कारण ओके देन आरबीआई कीप द मोर रेपो और रिवर्स रेपो रेट फॉर द सेप ऑब्वियसली आरबीआई हाथ चारा कौन अच्छी बाबू देख जदि वर्ष को एमती आम कहीपर 100-200 बैंक बैंकरप्ट हो कि माने घोटाला है पूरा बंद हो तेणु आरबीआई ऑब्वियसली काम केमी एटलिस्ट बचेबा बचेबा कौन कर ना रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बढ़े दिव इन द सेन्स कौन कहुच्छी आम कहीपर कौन माने एटा को अधिक मात्रा अधिका बढ़ेदे कौन आम कह लोक कम ने लोन ने क्या पाखु बैंक पाखु तेणु बैंक पाखे अधिका पैसा बाबू बैंक पाखे जब अधिका पैसा कि से पैसाटा को से ट्रांजेक्शन करेंगे लोकों सहित पड़ी पड़ी खत हम कारण केतले बैंक बंद हो से पैसा यूज करवा तेणु बैंक प्रॉफिट कौट आस बाबू लॉस चले जब बहुत पैसा रिजर्व खणी रे पशि जाए तो लोकों कम केमी पैसा लगे तेणु से कथा कहुच्छी तो ये जिन बहुत रेपो रिवर्स रेट बहुत थिला बाबू सीआरआर एसएलआर भी बहुत थिला हेवी ठीक अच्छे इवेन कि समय थिला सीआरआर एसएलआर मिसिक मोर देन 80% चिंता कर बाबू 100 टंका तुम बैंक रे डिपोजिट कल बैंक रखीदेव 80 टंका गोटे साइट रे बैंक आउ 20 टंका तार बिजनेस यूज करियो बाबू केमिति कथा हबो से कोड बैंक एम्प्लॉय को सैलरी दबो प्लस एटी पंखा चलिबो एसी चलिबो प्लस विभिन्न प्रकार तांकर प्रोजेक्ट अछि केमि चलिबो तेणु ऑब्वियसली ये सब जिन जो सीआरआर एसएलआर एबे हटा है बहुत कम रखा बहुत कम माने मुझे दिन भी कही 25% तेणु पूर्व था 80-85% पाखापाखि तेणु 100 टंका डिपोजिट कले 15 टंका बैंक यूज कर तार जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत इंपोर्टेंट कथा आम आदमी यू नो डिप्राइड फ्रॉम द लोन ऑब्वियसली जेहेतु सरकार पसंदीता लोग से बसवे तेणु ऑब्वियसली सरकार जहाँ को टिके माने आम कहीपर प्रायोरीटी दब ताके ही लोन मिलो जो लोन मिले तो गरीब लोक कौन मिले तेणु प्रायोरीटी सेक्टर लैंडिंग तो कुछ है ही नहीं प्रायोरीटी सेक्टर लैंडिंग जो 40% बर्तमान दिया होगी तो से समय किसी नाला
तेणु ऑब्वियसली बड़ बड़ लोक जार पॉलिटिकल पावर अच्छे हाथ अच्छे से ही दियो लोन। ओके देन लार्ज नंबर ऑफ यूनियन स्टाफ क्रिएट द एजिटेशन यस आज आमर सैलरी दरकार आज आमर अधिका काम हो जाउची काम कम करवा दरकार आमे मला परे आम पुओ झियो चाकरी करियो सेथि पई तेणु प्राय टाइम रो मासक बाबू 25 दिन तुम यदि आंदोलन धर्मघट करी बसिबो तो बैंक र काम केमिति हबो ऑब्वियसली सरकार डरुथले किसी कले भी सरकार मना करि परियोनी कहीं सरकार लोक ही एठी अछंती तेणु सरकार को मना कर जहाँ कथा मानिया पड़ूला बाध्य। ओके ओके इन 1958 नियर अबाउट 79,000 लगभग 80,000 लोक कोटी काम करथिले बैंक काम करथिले समय केते ना 1958 रे 80,000 पाखापाखि टोटाली बैंक एम्प्लॉय इंडिया भितर कहउची जदि आमे आमे 30 वर्ष पर कथा कहबा 1990 कथा कहबा केते बैंक एम्प्लॉय जाइथिले नियर अबाउट 10 लाख यस 80,000 रु 10 लाख तेणु चिंता कर जहाँ को भी जमी पान दुकान सेमिति बैंक हो गला ठीक अच्छे। ओके पीपुल वर्क इन द बैंक ड्यू टू पॉलिटिशियन ब्रांच एक्सपेंशन रिक्रुटमेंट बाबू तुमर मनकर एरिया भितर सरकार को भोट मिलूनी से गोटे बैंक खोल दियो 8 10 15 जी भी राजनीतिक लोक आनिक चाकरी बसई दियो से गोटे बैंक हो गला सेमती कौन संस्था चली पार कि केमी चली पार। ओके इन 1991 से गोटे एक्चुअली कमिटी बसिला एम नरसिंगा कमिटी फॉर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से जिनस डिसाइड कले कि भाविले कौन रिड्यूस गवर्नमेंट कल्चर गवर्नमेंट रो जो दबदबा रही बैंक उपरे से जिनस को फास्ट तो कम करा जाऊ। सेकेंड कथा कौन ना शेयर सेलिंग करा जाऊ जो बैंक रे आमे कहि परिबा मोर देन 51% रहिले आमे कहि परिबा ऑब्वियसली गवर्नमेंट रे बट गवर्नमेंट पाखरे 80 90 एमिति कि 100% भी ओन करथला के गवर्नमेंट सरकार कहला से जिनस एक्चुअली बाहर हाथों किसी शेयर बिका जाऊ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी प्राइवेट लोक आसी मिसंतु कि सेमाने किसी डिसीजन नियंतु तापर जाई कि कल्चर ठीक ठाक हबो एते जो सरकार दबाव रही से जिनस टिके हटि जीवो। सेकंड कथा कौन यूटीआई कन्वर्टेड टू द एक्सिस बैंक यस आगु यूटीआई रे एडवर्टाइज आस्तला चल हाथी चल ठीक अछि तो सेटा एक्चुअली गवर्नमेंट थिला तो सेटा एक्चुअली म्यूचुअल फंड ऊपर काम करथला तो वर्तमान सेटा कोन कर एम नरसिंह कमिटी रे तो सेटा एक्चुअली एक्सिस बैंक रे कन्वर्ट कर देला एक्सिस बैंक ता ऑब्वियसली समस्त जणा আছে प्राइवेट बैंक ता माने कोन ता शेयर बिकी दिया गला यस 50 रु आउरी अधिका बिकी दिया हला सेटा प्राइवेट कर देला एंड आईडीबीआई प्लान्स फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट यस प्लान नहीं एबे तो वर्तमान कथा देखा ऑब्वियसली माने वर्तमान स्टेज रे डिसइन्वेस्टमेंट करा सरी इन द सेंस कोन ता शेयर को प्राइवेट को बिकी दिया है जाई तेनु सेटा आईडीबीआई भी वर्तमान इज ए प्राइवेट बैंक ठीक अछि। ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसी लिबरल पॉलिसी 25% रूरल मैंडेट व्हाइट लेवल एटीएम ए सब ऊपर कथा अणा हला कोटी एम नरसिंह कमिटी कौन ना ब्रांच एक्सपेंशन तो करा हबो लिबरल पॉलिसी ठीक अछि जो प्रकार स्ट्रिक्टनेस थिला से जिंस लिबरल करा हो प्लस सेकंड कथा कोन ना 25% रूरल मैंडेट यस माने करो तमे 4टा बैंक खोलिबार अछि ठीक अछि ता भीतर 3टा जदी तमे खुरुच भुवनेश्वर किबा कटक भले अर्बन रे तो गोटे तुमको कंपलसरी खोलिया पड़े रूरल एरिया रे जोटी अन बैंकिंग सेक्टर अन बैंकिंग एरिया जोटी कि बैंक नाही फाइनेंशियल इनक्लूजन नाही से एरिया रे खोलिया पड़े यस लॉस हो किसी कथा नहीं बाकी 3टा जो प्रॉफिट हो ताको मैनेज करेबो। देन कौन कहला व्हाइट लेवल एटीएम यस बहुत बड़ा कथा व्हाइट लेवल एटीएम काहू कह जाए फॉर एग्जांपल बहुत एटीएम आम कहि परिबा तो से माने एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर रे नाहांती काम करू नाहांती बट स्टिल से माने चाहिले एटीएम खोली पारिबे ठीक अछि एटीएम खोली पारिबे से माने बैंक फॉर एग्जांपल हमर एसबीआई जाई के हम एटीएम रु पैसा काढी के आनुचु तो एसबीआई बैंक भी अछि तेणु एमती किसी जिनस अच्छी जोटा कि खाली से एटीएम करिवो बट तार कौन बैंक ना एग्जांपल आम नहीं पारिबा टाटा इंडिकेस खैर ओडिशा रे कम अच्छी बोधे 1 नंबर पाखापाखि एरिया रे भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग किसी अच्छी आंध्रा साइड को जीव सेपटे टाटा इंडिकेस को अधिक काम कर से आम कहि परिबा अलका भी चोलामंडलम ग्रुप रे किसी एटीएम भी काम करूची जोटा कि से माने इन्वॉल्व नाहंती कोठी ना बैंकिंग सेक्टर बैंक नहीं बट से मानकर एटीएम अच्छी ठीक अच्छी तो सहीटा कहब व्हाइट लेवल एटीएम तमाने तांकर कोची फाइनेंशियल नहीं बैकअप बैकअप इन द सेंस बैंक ब्रांच नहीं बट से माने एटीएम अच्छी से माने को कहला कौन जदि 2टा तमे टाउन ले खोलिबो गुटे तुमको खोलिया पड़ो कोठी ना रूरल ले खोलिया पड़ो गां एरिया रे गुटे एटीएम खोलिया पड़ो। ओके देन न्यू फॉरेन बैंक ऑन टैप सिस्टम ऑन रेसिप्रोकल बेसिस बड़ कथा कहला जो नेहरू पॉलिसी जेते अणा हेतला कोन ना बाहर बैंक को किसी अलाउ करा जीवो नाही रीजन बहुत सारे थिला तेणु वर्तमान जो से कमिटी सुझाव देला एम नरसिंह कमिटी कौन ना न्यू बैंक को आम अलाउ करवा को वे ऑन टैप सिस्टम तामाने आम गोटे किसी तार रेस्ट्रिक्शन रखीदवा कि जो बैंक रे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एतिक वर्ष ताको क्वालिफिकेशन हेतिबो
किंबा तार पेड अप कैपिटल किंबा ता पाखर जो पैसा से बैंक रो जो वैल्यू एतिक रु अधिका थिबो देन ही कैन एंटर इन द बैंकिंग सेक्टर ये सब जिन आगे रखिदेवा पर से जिनस जदि से इलिजिबल हो गले आपे आपे से माने ब्रांच खोली पारे वी डोंट हैव एनी इश्यू ठीक अच्छे आम पाखे किसी प्रॉब्लम ना ओके देन अलाउ न्यू प्राइवेट बैंक हैपेन्स इन द 3 पेजेस तेणु आम कहीपर ये सरकार का मुंड खोली भाविले कौन ना भाई साहब आमको नुआ प्राइवेट बैंक आना पड़ो जो सरकार कल्चर सरकार दबदबा बैंक उपर अधिका रही है एक्चुअल ठीक नुहे से मनोपली काम कर मनोमुखी काम कर तेणु जनता को भल सर्विस देवाई आमको पारालाली प्राइवेट बैंक भी स्टार्ट करा पड़ो तेणु 3टा फेज रे कि 3टा टाइम रे प्राइवेट बैंक आसला फर्स्ट आसला 1993 रे को बैंक आसला मैं आगे स्लाइड रे कहबी सेकंड तो आसला 2001 रे थर्ड तो आसला 2013 रे 3टा स्टेज रे हम कहि पारे सरकार जो प्राइवेट बैंक पे भाबितला ए सब जिंस आसला 3 राउंड ऑफ बैंक लाइसेंस माने प्राइवेट को 3टा राउंड करके लाइसेंस दियाला फर्स्ट तो कहौ 1993-95 कथा एठी दियाला काहा को आईसीआईसीआई बैंक को दियाला प्लस यूटीआई जो गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड थिला ताकू एक्सिस बैंक कर दियाला जोटा कि भलो एबे आमे कहि परबा कस्टमर सैटिस्फैक्शन नहीं काम करिछि बट यूटीआई थिला बेले ऑब्वियसली लॉस मेकिंग थिला एक्सिस हला पर जबरदस्त ये काम करिछि एक्सिस बैंक ठीक अछि चंदा ओचर ओके देन खैर एटा इश्यू अछि पॉलिटिकल इश्यू किबा करप्शन इश्यू सेटा अलगा कथा बट स्टिल बैंक भलो काम करिछि देन आईडीबीआई ऑब्वियसली एटा एक्चुअली गवर्नमेंट रे थिला ताकू प्राइवेट कराला जेसु प्राइवेट लाइसेंसिंग कथा को आछि एचडीएफसी इंडस बैंक डीसीबी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक मर्ज विथ पर एटा मर्ज होई का सहित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित बैंक ऑफ पंजाब ये मर्ज होई का सहित सेंचुरियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक अलगा बैंक ऑफ पंजाब अलगा बाबू कंफ्यूज होबनी सेंचुरियन बैंक ये मर्ज होई का सहित एचडीएफसी बैंक सहित ये सब इंपोर्टेंट जिनस मन रखा पड़े कि का सहित मर्ज होई आ जो बैंकिंग प्रिपेरेसन तो करूथो केतले पकोथो ये जिनस बहुत इंपोर्टेंट ये सब अधिका 5 थर देखिए देन टाइम्स बैंक ये तो पछर मर्ज होई का सहित एचडीएफसी बैंक सहित मर्ज होई ओके सेकेंड 2001 कथा कही आउ किसी बैंक को लाइसेंस दियाला क्या ना कोटाक महिंद्रा बैंक प्लस येस बैंक भल बिजनेस करछि येस वर्तमान आम कहीपर येस बैंक रे किछिटा हालत खराब थिला बट हाँ धीरे धीरे जेहेतु एसबीआई तार किसी शेयर किणी प्लस गवर्नमेंट फंडिंग रु ए जिन येस बैंक भी एबे स्टेबिलिटी को आसिला कोटाक महिंद्रा भी भल बिजनेस चलैछि तार कौन असुविधा नहीं 2013-16 कथा यदि कहबा ऑब्वियसली बंधन बैंक एंड आईडीएफसी बैंक जोटा कि भल बैंक भल बिजनेस एपंद जहाँ भी लॉस मेकिंग नहीं ठीक ठाक चली काम Then third round of banking, selection was selected by the Bimal Janan committee. Third stage रे Bimal Janan committee द्वारा गठन करा जो एमाने किछि नुआ चेंज गले कि जे आउ बैंक सेक्टर भितर पसिबो ताको आउ कोन दरकार एक्स्ट्रा फास्ट एमाने जो फास्ट जो थिला 50 कोटी 5 कोटी बैंक करि पड़थिले तो ए जिंस नेट एसेट बढ़े दियाला पेड अप कैपिटल 1000 करोड़ होबा दरकार 1000 करोड़ हेले नेट एसेट तेबे जाई कि यू आर एलिजिबल फॉर ओपन ए बैंक यस 25% ब्रांचेस इन द अन बैंक्ड रूरल एरिया जहाँ भी खोल 4टार गोटे ब्रांच कौटी रूरल ले खोल लाइसेंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट येस जहाँ भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रे 1949 रे लेखा अच्छी सीआरआर रखा पड़ो एसएलआर रखा पड़ो मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी रखा पड़ो आरबीआई कथा मानिया पड़ो जहाँ भी जिनस अच्छी सब जिन तुमको फॉलो करने पड़ो प्राइवेट नेशनलाइज्ड बैंक लिस्ट जे बड़ बैंक बट नेशनलाइज है बट प्राइवेट रे ओके ओल्ड नॉट नेशनलाइज्ड आम कहीपर जेटा कि बड़ बैंक बट नेशनलाइज है नहीं ठीक अच्छे रीजन कौन ऑब्वियसली जी बिजनेस करवा तो से बिजनेस कर पारि ना पुराना हो गले कौन तथापि हो पारना 12टा बैंक अच्छा कैथोलिक सीरियन धनलक्ष्मी बैंक आरबीएल बैंक तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक सिटी यूनियन बैंक फेडरल बैंक जम्मू एंड काश्मीर बैंक करूर वैश्या बैंक लक्ष्मी विलास बैंक नैनीताल बैंक साउथ इंडियन बैंक कर्नाटक बैंक ये सब बैंक बाबू आम कहीपर तो एमाने तो पुराना बैंक आंको बयस हो जाइए बट स्टिल नेशनलाइज हो पारि ना बट प्राइवेट होगी अच्छा कारण से जी आम कहीपर सरकार जो अनटैप सिस्टम अच्छी कि एतिकी करोड़ भैल्यू हेले से बैंक को नेशनलाइज करा से बिजनेस कर पारना रीजन बहुत सारे अच्छे ओके राउंड 1 आम कहीपर 5टा बैंक को जो फास्ट कराला प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट बैंक को लाइसेंस दिला एचडीएफसी बैंक थिला डीसीबी थिला आईसीआईसीआई बैंक थिला इंडुसिंड बैंक थिला एक्सिस बैंक थिला एक्सिस जोटा कि आमे यूटीआई म्यूचुअल फंड थिला ताकू बैंक कराला ठीक अच्छे यहाँ फास्ट राउंड है सेकेंड राउंड जदि किए को बैंक है सेकेंड राउंड है येस बैंक है कोटाक महिंद्रा बैंक है सेकेंड राउंड 2 रे राउंड 3 रे आम कहीपर बंधन बैंक है आईडीएफसी बैंक है
ठीक अच्छे वर्तमान स्टेज जदि कम करूँ इंडिया भितर टोटाल 21 प्राइवेट बैंक राइट नाउ ठीक अच्छे बट ये अप एंड डाउन होची जदि आईडीएफसी पर अलग को बैंकिंग आसो एंट्री मारियो तो ऑब्वियसली ये फिगर चेंज हम से अनुसार एग्जाम अनुसार तुमको अपडेट रहा पड़ो ओके देन सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्राइवेट बैंक आम तो कहले विमल जालान कमिटी हो ना एम नरसिम्हा कमिटी हो से सुझाव देले कि भाई साहब भारत में खाली दबदबा रही सरकार नेशनलाइज बैंक रे तेणु आपको प्राइवेट कराया दरकार देख फास्ट पूर्व था एकदम बिल्कुल प्राइवेट था नेशनलाइज करने ही सरकार प्लान कला इंदिरा गांधी समय कथा कहूँ बट तापर सरकार पुणी एमती कला प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक को कि नेशनलाइज बैंक को एकदम अधिका गवर्नमेंट टाइप रे करदेला जोटा कि फाइनेंशियल बेनिफिट लोक पाइबा कथा सेटा मिललानी तेणु ताको किछि मात्रा प्राइवेट करने चेष्टा कराला तेणु दुईटा फेज कथा हम कहूँ साइमल्टेनियसली ओके बिफोर आरबीआई अनाउंस बिफोर आरबीआई अनाउंस द डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन एंड द सिलेक्शन प्रोसेस पूर्व कौन होता ना आरबीआई ए जिनस न्यूज पेपर एडवर्टाइज करिवो कि भाई साहब को बैंक जदि कई लोक को कि बिजनेस हाउस को कि फाइनेंस हाउस को बैंक बनइबार अच्छी से माने एई फॉर्म रे अप्लाई कर जमे हम कहिबार टेंडर बाहर ओके बट रघुराम राजन साहब जो आम थे आरबीआई चेयरमैन गवर्नर कह से चेंज करदे कौन ना ऑन टैप सिस्टम लाइक द ड्राइविंग लाइसेंस ठीक अच्छे इन द सेंस कौन ना रखीदे सब सिस्टम रखीदे कि भाई तुमको ये पेड अफ कैपिटल होता दरकार तुमको ये वर्ष एक्सपीरियंस थी दरकार तुम ये क्राइटेरिया दरकार है माने तुम आप बैंक में अप्लाई कर तो आमको आउ किसी फॉर्म बाहर करा पड़े तुम तुम आड़ अप्लाई करदो कि भाई साहब आम यू जिन फुलफिल करूँ आम चाहूँ एवं बैंक ब्रांच खोली पारू येस मिनिमम पेड अफ कैपिटल वाज देयर से कथा कहला कि मिनिमम पेड अफ कैपिटल तुम थिबा दरकार ओके ये गोटे कथा अच्छी बाबू पेड अफ कैपिटल आउ ऑथराइज कैपिटल भितर डिफरेंस ओके पेड अफ कैपिटल इन द सेंस आम कह कौन टोटाली केते शेयर बिक्री होती ऑथराइज कैपिटल टोटाल गवर्नमेंट परमिशन जो देती केते माने शेयर बिकिया परमिशन देती डिफरेंस ओके फास्ट मिनिमम पेड अफ कैपिटल वाज द 100 करोड़ प्रथम थिला 100 करोड़ तापरे 200 कोटी हैला तापरे 500 कोटी हैला देन 5 आम कहबे एटा 1000 करोड़ ठीक अछि 1000 करोड़ तुमको 1000 करोड़ हेले तमे एलिजिबल फॉर ओपनिंग ए बैंक जदि न हबो ऑब्वियसली तमे आडू तमे रिजेक्ट हे गला निज आडू तो अप्लाई करिया किछि आवश्यकता नाही ओके नॉट मोर देन 5000 करोड़ यस आमे कहि परिबा बहुत बड़ कंपनी भी बैंकिंग सेक्टर रे अलाउ भाइबो नुह आमे कहबेरा टाटा बैंक किबा रिलायंस बैंक तमे केबे इंडिया भितर पाउ नथिबो कारण ए बाबू काना भारत सरकार चाहूँ मोनोपोलाइज न करने फाइनेंस सेक्टर को जदि एमाने बैंकिंग सेक्टर रे पशिबे आंकर एते कैपिटल अच्छी आम कहीपर इन्वेस्ट करके जमी जियो को गुटे पटिया खिंची नेले तो से भाया बैंकिंग सेक्टर को भी गुटे पटिया खिंची नेबे जोटा कि पछरे बहुत बड़ प्रॉब्लम क्रिएट हम तेणु अधिका बहुत बड़ कैपिटल जहाँ पाखे थी तो सी भी नॉट एलिजिबल फॉर द बैंकिंग सेक्टर येस से माने चाहिए किसी बैंक रे इन्वेस्ट करें 10 बैंक्स रे बट से माने कौन सी बैंक ओपनिंग करें ना हाँ जदि आम कहीपर कि मुकेश अंबानी तार किए रिलेटिव की कह तू गोटे कंपनी खोल कंपनी खोलिक से पैसा लगा से बाट रही पार डायरेक्ट कथा कहुच्छी कि जहाँ पाखे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री अप्लाई कर सी इलिजिबल हम ना बैंकिंग खोलियापाई जदि हम कहीं होनी ऑब्वियसली मार्केट मोनोपोलाइज हो फाइनेंस सेक्टर गोटे एटा आम कहीपर इनक्लूसिव ग्रोथ दरकार सामूहिक विकास ठीक अच्छे जो भाया नुहे आज उठीजी काली पुणी पलैजी कुआड़े तो देखा न पुणी हराण हे लोक तो फाइनेंशियल बहुत बड़ जिन तेणु ये जिन न हो बोली सरकार ये सब जिन टैप रखी सिस्टम रखी ओके देन एनबीएफसी इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनीज विथ 10 year एक्सपीरियंस से माने एलिजिबल प्राइवेट बैंक पाई ठीक अच्छे एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल आम कहीपर टाटा फाइनेंस कथा कहीपर मनपुरम गोल्ड कथा कहीपर विभिन्न प्रकार माने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से माने जदि चाहिए से एक्सपीरियंस 10 वर्ष हो जाइथिबो किबा ताकर जेतिकी पेड अफ कैपिटल दरकार गवर्नमेंट पई कि आरबीआई पई सेतिकी हो जाइथिबो डेफिनेटली दे आर एलिजिबल फॉर द बैंक ओके कंट्रोल बाय द इंडियन येस से जो भी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करियो से माने इंडिया द्वारा कंट्रोल इंडिया लोक द्वारा से कंपनी कंट्रोल होता दरकार अदरवाइज जना पड़े ना पाकिस्तान लोक आसिक इंडिया रे बैंक खोलिकी पुणी पछरे घोटाला हो ओके 25% इन द रूरल अनबैंक्ड एरिया ऑब्वियसली जहाँ भी बैंक खोला हम 25% से खोला हम कौटी अनबैंक रे कारण फाइनेंशियल इनक्लूजन सरकार मेन जिन प्रॉफिट होने किसी कथा नहीं बाकी 3टार प्रॉफिट करी सेठी इन्वेस्ट करिया दरकार ओके अप्लाई टू स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी ऑफ आरबीआई ये सब जिन कौटी अप्लाई करवा ना एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी ऑफ आरबीआई पाखरे ये सब डॉक्यूमेंट नहीं कि सबमिट करिवो कि भाई साहब आमे तमर जो प्रकार कथा थिला आमे सेमि जब एलिजिबल हो गलु तो दया कर देखंतु हमको जदि लाइसेंस मिलला तो आमे बैंक खोलिबु ओके राउंड 3 25 अप्लाइड बट 2 सिलेक्टेड आमे कहबा राउंड 3 रे
25 आप्लाइड करथिले 2 जण सिलेक्ट जोटा कि आईडीएफसी आ बंधन बैंक ठीक अछि बाबू देख विभिन्न प्रकार ता परे भी बाबू ता माने न जे बहुत लोग हेबेन एलिजिबल बहुत लोग एलिजिबल हेबे ता माने न सरकार समस्त पुणी बैंक करिया पई दे दो पुणी तो पूर्व सिचुएशन ना ता भितर भी मोस्ट एलिजिबल पर्सन जे थिबो ताको ही दबो बाकी लोक पुणी रिजेक्शन कर दबो ठीक अछि काना फाइनेंशियल टा गुटे एमिति जिंस सब जिंस भाबी चिंती करिया पड़ो अदरवाइज नले प्रॉब्लमेटिक क्रिएट जो रॉबर्ट भद्रा वाला सिस्टम हे जो फ्यूचर शेयर होल्डिंग मैक्सिमम 74% यस ता माने न जे मु मो नारे मो पुओ नारे मो नाती नारे समस्त नारे माने शेयर किणी की 100% ओन मो हेतिबी सेमिति नु ठीक अछि तमे जति रखिया त शेयर रखी बाकी बिकिया को पड़िबो फील्ड रे ठीक अछि काना अप एंड डाउन सब जिंस ट्रांसपेरेंसी क्लैरिटी होबा दरकार बैलेंस शीट मेंटेन करबा दरकार ए सब जिंस देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बैंक कथा कौन एफडीआई कौन डायरेक्ट अलाउ करि परिबे इंडियन बैंक रे इन्वेस्ट करि परिबे किमा केमिति कौन सिस्टम रही इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक मैक्सिमम 20% वर्तमान पर्यंत जहाँ रूल रेगुलेशन अच्छी आम से कथा को नहीं चर्चा करवा एवं पर्यंत कथा अच्छी 20% पर्यंत आम कहीपर इंडियन पब्लिक सेक्टर किंबा गवर्नमेंट बैंक रे एफडीआई अलाउड है माना इन्वेस्टमेंट करें फॉरेन लोग ओके इंडियन प्राइवेट बैंक रे 49% करें कौटी ना थ्रू ऑटोमेटिक तामाने कौन सी परमिशन दरकार नहीं डायरेक्ट एफडीआई अलाउड अच्छी केते पर्यंत 49% पर्यंत बट 74 पर्यंत नहीं हबो केतले एफआईपीबी फुल फॉर्म कौन ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड भारत गोटे बोर्ड अच्छी तो एमाने डिसाइड करेंगे कौ देशर लोक इन्वेस्ट करुचंती कौ बैंक रे इन्वेस्ट करुचंती काहेकि से माने ते इंटरेस्ट देखौचंती सही प्राइवेट बैंक रे इन्वेस्ट करिया पई वर्तमान आम कहीपर आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस बैंक पई चाइना बहुत इगर थिला इन्वेस्टमेंट करिया पई भारत सेठी क्लियर कट मना कर देथिला चाइना इन्वेस्टमेंट भारतीय बैंक रे हबो नाही ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली आम कहीपर जदि डायरेक्ट आसी परिबो 49 पर्यंत प्राइवेट रे आसी परिबो 74 पर्यंत आसीबो कोठी ने एफआईपीबी जेतले आम कहीपर कैबिनेट रे मीटिंग हबो से माने डिसाइड करे तापर जाय कि एठी एतिकी एलिजिबल हेई परिबो गवर्नमेंट कथा कहूँ 20% पर्यंत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड कि एलिजिबल एफआईपीबी कौन लिखाई जो एफआईपीबी डिसाइड करेंगे कि 74 पर्यंत हम कि नहीं नबा कि नहीं से एफआईपीबी कौन फुल फॉर्म होची फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज ए नेशनल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with a remit to consider and the recommend foreign direct investment which does not come under the automatic route automatic route माने एफडीआई कथा कहूँ ठीक अच्छे ये जो ऑटोमेटिक रे जे न आसुची ऑटोमेटिक बाबू सिंपल कथा तुम शेयर किणुचंती किए किणुची फॉरेन लोक किणुचंती जोटा आम चाहिए डायरेक्ट मु बैंक रे जाके इन्वेस्ट कर फॉर एग्जांपल मु अमेरिका रे कौन गोटे बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड कथा कहब ठीक अच्छे मु तार शेयर इंडिया भीतर रखी किणदेवी किनीपरि से एफडीआई है ठीक अच्छे नॉन एफडीआई कथा कहूँ मु डायरेक्ट सेठी जाइकी किणीबी कौन ना से बैंक रे शेयर को मु डायरेक्ट किणीबी केते परसेंट जाइकी थ्रू आउ कहा अलका थ्रू रे मु शेयर मार्केट थ्रू रे जीविनी ना डायरेक्ट सेठी बैंक जाई किणीबी तो सेटा कथा कहूँ सेठी गवर्नमेंट रे परमिशन नवा दरकार अदरवाइज ना किनी परिबो नाही से जो परमिशन किए देबो ना एफआईपीबी देबे डिसीजन करे कि भाई साहब ये किनी परिबे कि नाही देन ऑटोमेटिक रूट ऑफ एफडीआई जेटा कि सरकार रो परमिशन दरकार नाही सेटा कौन ना द ऑटोमेटिक रूट स्टैंड फॉर द लेस रेस्ट्रिक्टेड और मोर लिबरलाइज्ड रेगुलेशन ता माने सरकार आरबीआई ए सब जिंस कोनोसी तुमको परमिशन नवाको पड़िबनी कि फॉर्म भरिया पड़िबनी फोटो आधार कार्ड दवाको पड़िबो नाही यस अंडर द ऑटोमेटिक रूट द फॉरेन इन्वेस्टर और द इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फॉर द रिजर्व बैंक और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेणु डायरेक्ट आम कहीपर जोटा कि डायरेक्ट एंट्री मारुछन ऑटोमेटिक रूट रे ता पई आरबीआई परमिशन किंबा गवर्नमेंट परमिशन किसी दरकार नाही डायरेक्ट से शेयर किनिबे बास ताका पाखो शेयर पड़ेगला ओके द अप्रूवल रूट एफडीआई यू नो अलाउएबल इन ऑल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज स्पेसिफाइड अंडर द कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी जदि आम कहीपर ए सब जिनस अप्रूवल हम तो अप्रूवल क्षेत्र में कौन हम ना से 74 कथा कहूँ से कौन ना अप्रूवल होगी आसो अदरवाइज ना आसीपर ना एमती डायरेक्ट आसला ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिक आसबनी से अप्रूवल होगी आसो ठीक अच्छे ओके फॉरेन बैंक कथा कहूँ फॉरेन बैंक ओके से गुड़ा इंडियन बैंक कथा कहला फॉरेन बैंक को कौन दरकार थिला आसीबा इंडिया नेहरू सोशलिस्ट इकोनॉमी नॉट अलाउ द फॉरेन बैंक टू द इंडिया नेहरू जो पॉलिसी थिला जो प्रकार भारत आम कहीपर 300-400 वर्ष काल शोषण होता से चाहूना आउ कौ फॉरेन बैंक पलि आसू तो इंडिया को पुणी शोषण करके ईस्ट इंडिया कंपनी आसला सेमती पुणी ये भारत भीतर आसी राज करू ओके बट समय चेंज होने धीरे धीरे कथा भी चेंज है सोच भी चेंज है 1980 बैंक ऑफ द क्रेडिट एंड कमर्स
international by the Pak businessmen but collapsed due to 20 billion scam. भारत 1980 पाखापाखि भावुला कि हाँ भाई आमे फॉरेन बैंक को अलाउ करवा कारण अलका देश किंबा आमे कहिपारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज किछि मात्रा रे अलाउ कलेनी फॉरेन बैंक को तांको देश भितर ब्रांच खुलिया बट भारत एपंद अलाउ करि नै बट भावुला अलाउ करियो से टाइम रे कोन हला पाकिस्तान जन बिजनेसमैन जोटा कि तार लंडन प्लस कराची दुईटा जगार बैंक ब्रांच थिला जोटा कि इंटरनेशनल बैंक करा जाए सेटा एक्चुअली इंडिया से प्लानिंग कराइला बट से बैंक 20 बिलियन रे स्कैम हो गला कह बहुत बड़ स्कैम तेणु जो प्रकार भारत भावुला ना फॉरेन बैंक आम अलाउ करिया तो बिल्कुल डर आहरी अधिका होगा कि भाई साहब जदि एत बड़ बैंक एमती स्कैम हो पारे तो फॉरेन बैंक को भरसा नहीं इंग्लैंड भाया कि चाइना पाकिस्तान भाया तो किसी भी करदे पारे तेणु आम अलाउ करवा ना बट एगेन समय चेंज है 1980 कथा कहला 1991 कथा कहला 11 वर्ष बीतीजा पर लोक माइंडसेट टी चेंज है इंडियन फाइनेंस सिस्टम रे तेणु एम नरसिंहा कमिटी जो आसला अलाउ मोर फॉरेन बैंक तेणु ये कहले ना जड़े स्कैम कर दी पड़ेला माने ता मान समस्ते से स्कैम करेंगे आम रूल रेगुलेशन सहित फॉरेन बैंक को आनिबा जोटा कि फाइनेंशियल इनक्लूजन किसी मात्रा तो हेल्प हो पारे कि अर्बान एरिया रे किसी मात्रा हेवी फंडिंग जोड़ा से करेंगे ओके तेणु से परमिशन देले कि 1991 ये सुझाव देले भारत सरकार को करेंटली वर्तमान स्टेज रे इंडिया भितर 43 फॉरेन कमर्शियल बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया टू टाइप ऑफ डायरेक्ट और द फास्ट मेक द सब्सिडरी कंपनी देन द ओपन द बैंक फॉरेन बैंक जो आसबे एक्चुअली दुईटा वे रे आसीपारे से चाहिए डायरेक्ट बैंक खोली पारे कि गोटे फास्ट सब्सिडरी कंपनी द्वारा से फास्ट इंडिया को आसबे केमिति कौन कल्चर अच्छी केमिति कौन वर्किंग स्टाइल अच्छी से जिन देखला परे देन भारत अलाउ करिवो कि भाई साहब ठीक अच्छे तुम बाकी सब जिन तो तुम भारत में ब्रांच खोली पार बट हाँ खोलिया पूर्व बाकी सब जिन जो पेड अफ कैपिटल वगैरह वगैरह ये सब हवा दरकार है ऑब्वियसली कारण बाबू देख फॉरेन इंडिया भितर जी कर तो ठीक अच्छे स्टार्टिंग कर जी कंट्री में कर सारा पर इंडिया को आस बहुत मैच्योरिटी स्टेज आसुव चिंता कर बाबू तेणु आम कहीपर यही सब बैंक गुड़ा को यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक कह बैंकिंग जो सिस्टम अच्छी विभिन्न प्रकार बैंक अच्छी तेणु आम कहीपर यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक क्या कह ना पब्लिक बैंक जोटा कि गवर्नमेंट बैंक कि नेशनलाइज बैंक ताकू भी कह यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक HDFC ICICI ए बैंक भी कह यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक फॉरेन बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड होगा डीएससी बैंक होगा एगुड़ा को भी कह कौन यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक तेणु यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक रे किए आसो गवर्नमेंट बैंक आसो प्राइवेट बैंक आसो फॉरेन बैंक भी आसो बट ये कहला कौन ना डिफरेंशियल बैंक ये यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक ये गोटे प्रकार गला सेकेंड आसला डिफरेंशियल बैंक जी ए न आसूची ताको डिफरेंशियल बैंक कौन कौन आसुची रूरल रीजनल बैंक RRB ठीक अच्छे और लोकल एरिया बैंक पेमेंट बैंक ये सब कौन आसुची डिफरेंशियल बैंक ये हेवी बैंक नुहे बट स्टिल दे आर इन द बैंकिंग सेक्टर डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक एंड पेमेंट बैंक आम कह ठीक अच्छे डिफरेंस कौन अच्छी ओके यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक एंड डिफरेंशियल बैंक आ भीतर कौन डिफरेंस अच्छी ओपन ब्रांचेस एनीवेयर आफ्टर 25% रूरल मैंडेट बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल बैंक जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन डिफरेंशियल बैंक रे कौन आसला RRB आसला रीजनल रूरल बैंक आसला पेमेंट बैंक माने पेटीएम वगैरह वगैरह आउ लोकल एरिया बैंक आसला ठीक अच्छे तो एमान को एक्चुअली जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन अच्छी बट कमर्शियल बैंक जो बड़ बैंक प्राइवेट पब्लिक आउ गोटे कौन था फॉरेन बैंक एमान को एक्चुअली किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं एमाने ओनली 25% खोलिबे रूरल ले बाकी अर्बान ले खोलिबे बट एमानकर डिफरेंशियल बैंक RRB पेमेंट बैंक ए सब रे अधिका परसेंट आपको रीजनल एरिया रे किंबा लोकल एरिया ले खोलिया को पड़िबो डिफरेंशियल पड़ी सारी बाबू एग्जाम एक्सेप्ट कौन करेंगे टाइम एंड डिमांड डिपोजिट ठीक अच्छे माने आम कहीपर सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट ये सब जिन करें फिक्स डिपोजिट कथा कहूँ ठीक अच्छे ये सब जिन एक्सेप्ट करेंगे एनी अकाउंट एनी अमाउंट बट पेमेंट बैंक 1 लाख पेमेंट बैंक रे तमें कर गोटे लक्ष पर्यंत रखिपर ताठू अधिका रखिपर ना बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल बैंक एनी अमाउंट डिपोजिट कर उठे पार ठीक अच्छे देन गिव टू द लोन कैन गिव एनीबडी आफ्टर PSL आम कहीपर कमर्शियल बैंक जोटा कि पब्लिक बैंक प्राइवेट बैंक फॉरेन बैंक एमाने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो 40% अच्छी तामाने गरीब लोक चाषी एजुकेशनल लोन घर लोन ये सब जिन हो सारापर एमाने एनीबडी को दे पारे बाकी जो 60% लोन रहा बाबू 60% कौन मैंने CRR SLR काटिकी कौन से मन रखिदा दरकार बट इन केस ऑफ कौटी डिफरेंशियल बैंक
एमाने बाबू 75% टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सिंपल कथा कहीं गाँ गली रे खोलुचंती एठी तो मुकेश अंबानी रतन टाटा आसी पहुंचबेनी लोन मागिबेनी एठी के आसीबो गरीब लोक आसी चाषबास करूचंती पिला पाठ पढ़ी पारनी कोठी बाहर जाइकी तो यही सब जिनस को आम कह घर कर पारनी तो यही सब जिनस आम 75% से रखाई ओके देन रीजनल रूरल बैंक एंड कमर्शियल बैंक डिफरेंस ठीक अच्छे रीजनल आरआरबी जोटा कहूँ आरआरबी एंड कमर्शियल बैंक जोटा कि गवर्नमेंट कि प्राइवेट कि फॉरेन बैंक तार भीतर डिफरेंस कौन आरआरबी बहुत इंपोर्टेंट बैंक बट स्पेशल लेक्चर आरआरबी अच्छी आप देखा आम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मानवे कि येस दी जन मानवे 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अच्छी रीजनल रूरल बैंक से भी मानव आ रीजनल रूरल बैंक से भी मानव कमर्शियल बैंक हो गला गवर्नमेंट प्राइवेट फॉरेन एमाने भी मानवे कौन मानवे ना 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सीआरआर एसएलआर कौन मानवे येस दी जन जाक सीआरआर पैसा रखिए एसएलआर भी पैसा रखिए मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी कौन सिंपल भाषा यहाँ बुझी नियो रेपो रेट जहाँ भी बुझी आम कहीपर जोटा आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रे बैंक मान को पैसा दिए सेटा को रेपो रेट कहुए मु पूर्व कही पैसा दिए मैंने बैंक पाखे पैसा सेमती सर्टेज ना तो यहाँ एक्चुअली आम कहीपर इनफ्लेशन बढ़ा कमापी आरबीआई प्लान मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक्जाक्टली से आम कहीपर आ किसी डिफरेन्स बट एति डिफरेन्स राताराति पैसा दरकार ठीक अच्छे राताराति पैसा दरकार से जीव कौन बैंक कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई पाखु जीव चढ़ा रेट रे टिके लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट रे पैसा दब किए आरबीआई दब क्या बैंक को रेपो रेट रे टिके कम इंटरेस्ट देव कहीं नॉर्मल शेड्यूल चलती मनकर गोटे किए बड़ बिजनेसमैन जुटीगला एचडीएफसी को कि भाई मत राताराति पैसा दरकार मुकेश अंबानी पैसा मागी से लक्षे कोटी टका नब ऑब्वियसली आरबीआई को एत देवी मु राताराति देवी बट मत अधिका रेट ऑफ इंटरेस्ट दरकार से मार्जिनाल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहूँ कौटी मना हम से येस फॉर द कमर्शियल बैंक प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक किंबा फॉरेन बैंक एमाने जाई परिबे कोठी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी माने राति अधिया भी पैसा मागी पारे कोठी आरबीआई रे बट रीजनल रूरल बैंक रे पैसा मागी पारिबे नाही कारण मु आरआरबी जेतले जीवी बहुत क्लारिटी बुझेबी कोन पय कथा रहउछ ओके देन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्मल जो गवर्नमेंट हो गला प्राइवेट हो गला फॉरेन बैंक है एमान को मैंडेट कराई भाई 40% तमें देव निश्चित भाव में क्या ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग चाषबास जमी ये सब जिन पाठ पढ़ो बट ये जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंकिंग जेहेतु मुझे कही रूराल एरिया अधिका बैंक गवर्नमेंट भी प्लानिंग सेया रही केमी अधिका गरीब लोक हेल्प कर तेणु एठी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को 75% दिया बाबू कम से यहाँ रूराल कम करेंगे ओके देन प्रेजेंस कौटी प्रेजेंस रही ऑल ओवर इंडिया फॉर द सीबी एंड फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आरआरबी आम कहीपर डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल ये काम करती किए आरआरबी रीजनल रूरल बैंकिंग बट कमर्शियल बैंक जो ऑल ओवर इंडिया रे तुम देखी पड़ो वोटिंग पावर कहार कौन रही माने रूराल एरिया रूराल बैंक रे कौन रही कि नॉर्मल जो गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट बैंक रे वोटिंग शेयरटा केमी रही वोटिंग शेयर या रही शेयर होल्डिंग इन केस ऑफ द कमर्शियल बैंक बाबू जार जी शेयर अच्छी कमर्शियल बैंक रे सी तार वोटिंग शेयर सेमती जमी एक्जाक्टली आम वर्ल्ड बैंक कथा कहूँ कि आईएमएफ कथा कही वर्ल्ड बैंक आईएमएफ सेमती बनी जाए ना समस्त पैसा बनी समस्त पैसा माने सब कंट्री पैसा बनी जो कंट्री जिते पैसा देती तार से वोटिंग शेयर से अच्छी फॉर एग्जांपल अमेरिका अधिका पैसा देती तार वोटिंग से अधिका शेयर चाइना सेकेंड रे दी चाइना सेकेंड पावर एक्जाक्टली से भाया जो बैंक रे जार जी शेयर अच्छी तार वोटिंग जदि कौन कारण हम किसी भी डिसीजन तो सी जो अनुसार शेयर कि से अनुसार से वोटिंग मनकर मुझे 2टा शेयर कि मोर 2टा भोट मोर 5टा शेयर कि मोर 5टा भोट बट इन केस ऑफ द आरआरबी से वोटिंग सिस्टम अलग कौन ना से 50% बाबू सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में पावर अच्छी 25% स्टेट बैंक स्टेट गवर्नमेंट पाखे पावर अच्छी सब राजनीति ये बाबू जो डिमोनेटाइजेशन पढ़ेबी कहबी केमी घोटाला होता आरआरबी रे 25% स्पॉन्सर्ड बैंक जो बैंक स्पॉन्सर्ड कर आरआरबी को से बैंक पाखे अच्छी 25% कहीं स्पॉन्सर्ड कर कथा है।